श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध सप्तम अध्याय का यह अष्टम श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री शुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वविज्ञा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः। स मुनिः तत्व जिज्ञासुना स मुनि वे मुनि मैत्रेय तत्व जिज्ञासुना तत्व को जानने की इच्छा से इत्थम इस प्रकार क्षत्रा विदुर द्वारा चोदितः प्रेरित किए जाने पर भगवत चित्तः भगवान में चित्त लगाकर गतस्मयः निरभिमान स्मयन एवं मुस्कुराते हुए से प्रत्याह उत्तर देने लगे। अर्थात वे मुनि मैत्रेय जी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब विदुर जी ने ऐसा प्रश्न किया मैत्रेय जी से, तो वे मुनि मैत्रेय तत्व को जानने की इच्छा से इस प्रकार विदुर द्वारा प्रेरित किए जाने पर भगवान में चित्त लगाकर निरभिमान मुस्कुराते हुए से उत्तर देने लगे। कहते हैं मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी बोले सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्। सा इयं भगवतः माया, सा वह इयम यह भगवतः भगवान की माया माया है। यह भगवान की माया है। यत येन ईश्वरस्य जिसमें जिसके द्वारा ईश्वरस्य सर्वसमर्थ की कार्पण्यम दीनता और विमुक्तस्य नित्य मुक्त का बंधनम बंधन में पड़ना विरुध्यते न विरोधी बात नहीं होती। मैत्रेय जी बड़े सहज भाव में भगवान का ध्यान करते हुए विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि हे विदुर जी, वह यह भगवान की माया है जिसमें जिसके द्वारा सर्वसमर्थ की दीनता और नित्य मुक्त का बंधन में पड़ना विरोधी बात नहीं है, क्योंकि यह उस भगवान की माया है। यदर्थे न विनामुष्य पुंस आत्म विपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः। यदर्थे न बिना, जो पदार्थों के न होने पर अमुष्य इस पुंसः पुरुष का आत्म विपर्यय अपने स्वरूप से उल्टापन विपरीत होना प्रतीयत प्रतीत हो रहा है। उपद्रष्टु स्वशिरः, उपद्रष्टु स्वप्न देखने वाले के स्वशिरः अपने ही सिर को छेदनादि कहा काटने आदि के समान, यानी न होने पर भी मिथ्या प्रतीति है छेदन आदि कहा। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, जो पदार्थों के ना होने पर इस पुरुष का अपने स्वरूप से उल्टापना प्रतीत हो रहा है, वह स्वप्न देखने वाले के अपने ही सिर को
काटने आदि के समान यह, जैसे सिर कटता नहीं लेकिन काटने के समान मिथ्या प्रतीति होती है, तो इस प्रकार यह सब शिरस छेदन आदि नहीं है, ना होने पर भी मिथ्या प्रतीति होती है। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि दृष्टुः आत्मनो नात्मनो गुणः। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, यथा जले चंद्रमसा, जैसे जल में पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब, चंद्र की छाया, प्रतिबिंब में तत्कृतो कंपादि, उस जल से उत्पन्न कंपादि ही कंपन आदि गुण, गुण असन अपि, चंद्रमा में ना होने पर भी जल की चंचलता के कारण, जल के कंपन के कारण चंद्रमा दिखते हैं, प्रतीत होते हैं। चंद्रमा में ना होने पर भी चंद्र की चंचलता, हिलना डुलना दिखाई देता है। द्रष्टु आत्मनः, ऐसे ही द्रष्टु दृष्टा आत्मनः, आत्मा में, आत्मनः गुणः न आत्मा न अनात्मनः, आत्मनः आत्मनः गुणः, तो आत्मनः न आत्मनः गुणः, आत्मनः न आत्मनः गुणः, है ना। अर्थात दृष्टा आत्मा में न अनात्मा के गुण, अर्थात ना होने पर भी दिखते हैं। भाव यह है कि जैसे जल में पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब में उस जल से उत्पन्न कंपन आदि गुण ना होने पर, चंद्रमा में ना होने पर भी दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से उस दृष्टा आत्मा में न अनात्मा के गुण, अर्थात अनात्मा जो है उसके गुण ना होने पर भी वह गुण दिखाई देते हैं। सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। वै स निवृत्ति धर्मेण, निश्चय ही वह निवृत्ति धर्म से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपया कृपा से प्राप्त भगवत भगवान की भक्ति योगे न, भक्ति योग से यह सनई ही तिरोधत्ते, यहाँ धीरे धीरे चित्त से धीरे धीरे तिरोहित होती है। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, निश्चय ही वह माया निवृत्ति धर्म से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त भगवान की भक्ति योग से यहाँ चित्त से धीरे धीरे तिरोहित होती है, समाप्त होती है। यदेन्द्रियो परामोथ दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्यैव कृत्स्नसः, कृत्स्नसः। कहते यत इंद्रिय उपरामः, जब इंद्रियां विषयों से उपराम हो जाती हैं, विषयों से अलग हो जाती हैं, अथ दृष्टा, तब साक्षी परे आत्मनि, परमात्मा धरऊ, तदा परमात्मा श्री हरि में लग जाती हैं। तदा तब संसुप्त युव, सोते हुए पुरुष के समान, कृत्स्नसः समस्त क्लेशाः, क्लेश विलीयन्ते, विलीन हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब इंद्रियां विषयों से उपराम हो जाती हैं, तब साक्षी परमात्मा श्री हरि में लग जाती हैं। तब सोते पुरुष के समान समस्त क्लेश विलीन हो जाते हैं। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारी, कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द
पराग सेवा रतिरात्मलब्धा मुरारे गुणानुवाद श्रवणम। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन तथा श्रवण अशेष संक्लेश संपूर्ण क्लेशों की समम विधत्ते शांति कर देता है। पुनः तच्चरणारविंद, फिर उनके चरणारविंद पराग चरण कमलों की रज की सेवा रति ही सेवा की प्रीति आत्मलब्धा अपने चित्त में आ जाए। कुतः, फिर क्या पूछना, फिर पूछना क्या है, फिर प्रश्न कहाँ बचते हैं। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन तथा श्रवण संपूर्ण क्लेशों को शांत कर देता है। फिर उनके चरण कमलों की रज की सेवा की प्रीति अपने चित्त में आ जाए, फिर पूछना ही क्या है, आनंद ही आनंद है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय का यह 14वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।